हे एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, जो नए बच्चे आते हैं ना, जैसे कि 11th क्लास वाले या फिर जो 12th करके फ्रेशर्स आते हैं, उन्हें क्या होता है, उनमें एक प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नीट में कितना सिलेबस आता है, एनसीईआरटी से पढ़ना है फिर बाहर से पढ़ना है, ये सब नहीं पता होता। जैसे मैं 12th करके आई थी तो मुझे भी नहीं पता था। तो ऐसे मतलब स्टार्टिंग में हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो हमें बाद में रियलाइज़ होती है कि भाई हमें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में बहुत गलतियाँ की थी। मुझे अपने थर्ड ड्रॉप में रियलाइज़ हुआ कि भाई अपन ने 1 साल ऐसा ही ख़राब कर दिया। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि भाई ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ जो हम जितना कम करेंगे ना उतना अच्छा हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो बस आज का टॉपिक यही है कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत कम करनी चाहिए। मोस्टली लोग गलतियाँ करके ही चीज़ सीखते हैं। लेकिन यार कुछ चीज़ें अगर आप दूसरों की गलतियों से भी सीख लोगे ना, तो आपका ही टाइम बचेगा। देखो वैसे ही आपको अगर आप ये पूछना चाहते हो कि आपको कैसे पढ़ना है, तो भाई ये आपको अपने टीचर से बताएँगे। टीचर से अच्छा कोई नहीं बता सकता कि आपको कैसे पढ़ना है। क्योंकि हर बच्चे अलग होते हैं, मतलब सब बच्चे एक सेम नहीं होते। कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो 3 घंटे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जिनसे 3 घंटे में एक सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा जाता। कुछ बच्चों की कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ की कैचिंग पावर बहुत वीक होती है। तो ये आपको अपने टीचर्स ही बताएँगे। आप अपने टीचर्स के पास जाइए और अपने टीचर से पूछिए, वो बहुत अच्छा बताएँगे। क्योंकि यार वो हर साल हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन करवाते हैं, जिनमें से ऐसे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके 3.5 स्टार्टिंग में 350 आते हैं, लास्ट में वो 650 तक पहुँच जाते हैं। जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 550 आते हैं और वो 700 तक पहुँच जाते हैं। तो आपके टीचर को पता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप देखो कुछ बच्चे वीक होते हैं तो उनको टीचर बताते हैं कि आप पहले नोट्स पढ़ो फिर क्वेश्चन करो, जबकि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तब टीचर बोलते हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ। तो आपको अपने टीचर से ही पूछना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं आपको बस ये बताऊंगी कि कुछ गलतियां थी जो मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में की, अपने थर्ड ड्रॉप में मैंने बहुत कम की वो गलतियां, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट कुछ हद तक ठीक आया है। तो देखो ये मेरी पहली गलती थी कि मैंने कोचिंग रेगुलर नहीं की। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं नई नई आई थी, कुछ पता था नहीं, कोचिंग का समझ में नहीं आता था क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं थे। तो समझ में तो क्या आएगा। तो मैंने कोचिंग बीच में छोड़ दी थी। ये शायद बहुत बड़ी गलती थी मेरी। आपको कोचिंग नहीं छोड़नी। जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं उसको रेगुलर कोचिंग जाना है, या फिर जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको अपनी ऑनलाइन क्लास रेगुलर ही लेनी है। आपको बीच में छोड़ना नहीं है। क्योंकि एक बार आप छोड़ दोगे तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहली गलती, आपको कोचिंग नहीं छोड़नी है, आपको रेगुलर कोचिंग जानी है। सेकंड चीज़ जो शायद मैंने अपने फर्स्ट जॉब में की थी कि मैंने टेस्ट रेगुलर नहीं दिए। टेस्ट क्या, मैंने स्टार्टिंग में थोड़े बहुत टेस्ट दिए, फिर मैंने टेस्ट दिए ही नहीं। मैं सोचती थी कि भाई टेस्ट में नंबर तो आ नहीं रहे, तो इससे अच्छा हम पढ़ाई कर लें, टेस्ट में क्यों नंबर खराब, टेस्ट में क्यों हमारा टाइम खराब करें। बहुत बच्चे सोचते होंगे भाई टेस्ट में नंबर तो आ नहीं रहे, ऊपर से प्रेशर भी बनता है क्योंकि नंबर कम आते हैं तो घर वालों की डांट भी पड़ती है। तो इससे अच्छा हम टेस्ट ही छोड़ देते हैं, हम पढ़ाई कर लेंगे, कुछ नंबर तो हमारे नीट में बन जाएंगे। मैं भी ऐसे सोचती थी, मैंने टेस्ट नहीं दिए। तो शायद ये बहुत बड़ी गलती थी और जब मैंने अपने अपने थर्ड अगर मैं अपने थर्ड ड्रॉप की बात करूँ तो मैंने अपने थर्ड ड्रॉप में एक टेस्ट भी नहीं छोड़ा। मैंने लगातार 3 साढ़े 3 महीने लगातार कंटिन्यूअसली पेपर दिए थे। तो आपको भी टेस्ट नहीं छोड़ना। अगर मैं थर्ड गलती की बात करूँ तो मैंने अपने टीचर पे बिलीव नहीं किया। टीचर बोलते थे कि आपको सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने हैं और जो मैं क्वेश्चन डीपीपी दे रहा हूँ सिर्फ वही करने हैं। बट मैं सोचती कि थी भाई टीचर को कैसे पता, अगर बाहर से क्वेश्चन आ गया तो टीचर थोड़ा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, नंबर तो हमारे कमाएंगे। ऐसा कुछ मैं एक्स्ट्रा माइंड लगाती थी। लेकिन हमेशा होता ऐसा ही था कि हमेशा टीचर के नोट्स में से ही आते थे, बस वैल्यू कुछ चेंज हो जाती थी। तो मैंने फर्स्ट ड्रॉप में मैंने टीचर पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया। मैं अलग अलग कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करने लगी, खुद की कोचिंग के तो हो नहीं रहे थे, साथ में और कोचिंग के भी करने लगी, तो वो सॉल्व हो नहीं रहे थे तो और दिमाग ख़राब हो रहा था। तो अपने टीचर पे बिलीव करें। मैंने अपने थर्ड ड्रॉप के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा, बस अपने टीचर के नोट्स ही पढ़े थे मैंने। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, टीचर के नोट्स प्लस एनसीईआरटी।
बस। बायो में तो मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो यार। जो नोट्स हैं उन्हीं को बार-बार पढ़ो, उन्हीं को बार-बार पढ़ो, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। अगर मैं अगली गलती की बात करूँ तो भई मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, और ये बात मुझे थर्ड ड्रॉप में रियलाइज़ हुई कि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि लास्ट टाइम पे हम सब कुछ नहीं पढ़ पाते। एक चैप्टर ऑलमोस्ट 20, 25 या 30, 40 पेज का होता है। कई-कई चैप्टर तो 50-50 पेज के भी होते हैं। तो आप लास्ट में आप अगर एक चैप्टर आप पढ़ने बैठ जाओगे 50-50 पेज का, तो आप दिन में एक चैप्टर ही कंप्लीट कर पाओगे। तो लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो। आपको एक दिन में कम से कम 10-10 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे लास्ट में। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। हाँ, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको लगेगा कि भई आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ा तकलीफ़ तो होती है, टाइम तो लगता ही है। तो हम लोग सोचते हैं कि भई शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम ख़राब कौन करे, इससे अच्छा हम पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको अभी लग रहा है कि आपका टाइम ख़राब हो रहा है, लास्ट में यही शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आएँगे। आप शॉर्ट नोट्स के अलावा आप कुछ पढ़ोगे ही नहीं, आप अपनी किताब रखोगे साइड में जो मेन कॉपी थी, और आप शॉर्ट नोट्स ही पढ़ोगे। क्योंकि लास्ट में आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आपको एक-एक दिन में 10-10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप अपनी नोटबुक से पढ़ोगे तो आपसे एक दिन में 1 चैप्टर ही पढ़ा जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बहुत, बहुत कंपल्सरी हैं। शॉर्ट नोट्स को मत छोड़ना भई, ठीक है? तो ये देखो अपनी लास्ट मिस्टेक की बात करते हैं कि लास्ट मिस्टेक ये है कि भई बच्चे दोस्त बहुत बना लेते हैं कोचिंगों में। यार आपको दोस्त ज़्यादा नहीं बनाने, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 दोस्त ही बनाने होते हैं। देख, दोस्त ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि दोस्त ज़रूरी नहीं है, दोस्त होने चाहिए। 1, 2 या 3, 3 से ज़्यादा दोस्त नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपका भी टाइम ख़राब होगा और अपने दोस्त का भी टाइम ख़राब होगा, सबका टाइम ख़राब होगा। और वैसे भी अगर एक बार आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा तो कोचिंग वाले दोस्तों से तो बात तक भी नहीं होती, ठीक है? बहुत कम दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, वरना हम बात भी नहीं करते। तो आपको दोस्त बहुत लिमिटेड बनाने हैं, ठीक है? तो यार ये कुछ गलतियाँ थी जो शायद मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में की थी और मैंने अपने थर्ड ड्रॉप में नहीं की। की तो यार बहुत कम, मतलब बहुत जितना कम हो सके उतना कम गलतियाँ की मैंने अपने थर्ड ड्रॉप में। उसके कम तो इसलिए मेरा रिजल्ट भी फर्स्ट ड्रॉप के कंपैरिजन में थर्ड ड्रॉप में बहुत अच्छा आया। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, नहीं है भई। मेरा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब मेरे 527 ही आए हैं। मेरा ये नहीं कि मेरा बहुत अच्छा नंबर है, नहीं। मुझे बीएमएस चाहिए था, मुझे बीएमएस मिल गया। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि कुछ गलतियाँ थी जो शायद मुझे थर्ड ड्रॉप में रियलाइज़ हुई, तो मैं यही चाहूँगी कि आप दूसरों की गलतियों से अगर आप सीख सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप खुद की गलतियों से तो आपको सीखोगे। दूसरों की सीख दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। तो कोशिश करो जितनी कम गलतियाँ कर सको उतनी कम गलतियाँ करो।